हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं आज की क्लास के अंदर एनसीईआरटी तथा आरबीसी के सिलेबस के आधार पर क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 की मैथ के बारे में। और अपन ये जो सेशन चला रहे हैं, इस सेशन में पढ़ते हैं 2024-25 का पाठ्यक्रम। जी हाँ, इनकी बिल्कुल लेटेस्ट और जो बोर्ड द्वारा जारी पैटर्न है उसके अनुसार हम पढ़ते हैं। और अपना चल रहा है मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है रियल नंबर। और अपने पिछली कुल क्लास ली अपने पहले की, उस पहले 4 क्लास में अपने कुल बातें की थी। उसके अंदर अपन ने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सारे क्वेश्चन। तो पहले की 4 क्लासें हैं जिसमें अपने 1.1 को पूरा समाप्त किया। आज अपनी क्लास नंबर रहेगी 5 नंबर क्लास है। इस 5 नंबर क्लास के अंदर आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 इनकी प्रश्नावली 1.2 के बारे में। और आज समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आराम से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी है तो पेन कॉपी लेकर के बैठें और आराम से अपना समय निकाल करके एक्सरसाइज नंबर 1.1 को पूरा का पूरा सॉल्व कर लें। और अपने नोट्स में नोट कॉपी है जो कॉपी लेके बैठे हैं, जो भी आपकी बुक है यानी आप पढ़ रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, उसके अंदर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। और आज क्लास देख रहे हैं तो अभी आप पेन कॉपी लेकर के बैठे और जो यहाँ से मैं बातें बता रहा हूँ समझाऊंगा वो आपको साथ में नोट करनी है। अगर आपको लगता है कि वीडियो की स्पीड कम ज्यादा है तो आप अपने अनुसार भी सेट कर सकते हैं यूट्यूब के अनुसार। और मोबाइल को फुल स्क्रीन कर लें ताकि आपको यहाँ से जो भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो साफ नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी किए, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। मतलब कि आपको बताना है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या नहीं है। सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध करने के लिए हमेशा देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपन मानेंगे क्या करेंगे। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको माना माना अंडर रूट 5 माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अपने को सिद्ध करना है अपरिमेय, तो क्या मानेंगे, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन आता है सिद्ध करने वाले संख्याओं के बारे में तो उसके विपरीत मानते हैं। हमने क्या मान लिया, मानना अंडर रूट 5 है वो एक परिमेय संख्या है। अब हमें पता है क्या लिखेंगे। अब लिखेंगे कि परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। तो संख्या की परिमेय संख्या की परिभाषा से हम बातें लिखते हैं कुछ। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, तो आप कहेंगे सर जी ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये 4 बातें परिमेय संख्या में अपने पढ़ी है। क्या पढ़ी है, मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ। p बटा q के रूप में होना चाहिए। फिर दूसरी बात आपने क्या कही कि सर जी यहाँ पर q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो p और q है ये दोनों कैसे होना चाहिए, ये पूर्णांक होना चाहिए। और आपने कहा कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बातें आपने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ी है। मैं वैसे आपको मैंने रिवीजन के रूप में लिखा है तो इसको हटा देता हूँ एक बार कि आपको यहाँ पर परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने रिपीट की है। अब देखिए अपन लिखते हैं इसको इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख दिया कि रूट 5 बराबर ए बटा बी। पी बटा क्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने, ए बटा बी। और इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ बी का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये अपने परिमेय संख्या की परिभाषा में पढ़ा है। फिर अपन लिख देंगे यहाँ पर कि ए और बी कौन है, तो यहाँ बी ए व बी पूर्णांक संख्या, ए व बी पूर्णांक संख्या है। साथ ही साथ अपन क्या लिखेंगे, ए व बी का कॉमन फैक्टर का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ध्यान रखें कि अब
ए और बी में सिर्फ एक का भाग जाना चाहिए, बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका भाग ए और बी दोनों में जाए। अगर वो जाएगा तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अपन अब क्या करते हैं, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब लिखते हैं कि समीकरण एक को एक का समीकरण एक का दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। समीकरण एक का दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब समीकरण एक क्या है, तो समीकरण एक है √5। √5 का वर्ग, समीकरण एक में हमने क्या लिखा, समीकरण एक में लिखा √5, तो √5 का वर्ग इनकी स्क्वायर बराबर a/b का। ये तो अपने पास समीकरण एक था। समीकरण एक का मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग किया। जैसे ही अपने इसका वर्ग करेंगे तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या रूट में और रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता है तो रूट हट जाता है, संख्या वापस वही आती है। तो यहाँ √5 का वर्ग हो गया 5 और इसका वर्ग हो गया a²/b²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अपन देखो लिख सकते हैं कि ये जो बट्टे में b² इसका वजन गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, a² बराबर हो जाएगा 5 के साथ आ जाएगा b²। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, तो देखो इस लाइन से इनकी ये जो पॉइंट बना है इससे अपन लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे a² है, a² 5 से विभाजित है। a² क्या है, 5 से विभाजित है, यानी कि a² में 5 का भाग जाता है। a² 5 से विभाजित है, क्यों है विभाजित, इधर देख लीजिए। अब मैं यहाँ बता दूं आपके सामने, यहाँ मैं रफली समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझना। यहाँ लिखा मैंने a² बराबर 5b²। अगर हम a और b का कोई संख्या मान लें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि अगर हम a² में 5 का भाग लगाएंगे तो मान तो हमें b² मिलेगा। ये 5 यहाँ गुणे में था, वज्र गुणा किया, इधर पक्षांतर कर दिया तो आ गया माइनस में, उस बट्टे में आ गया। और इसका अपने भाग दिया तो कह रहा है उत्तर b² आ रहा है, मतलब इस a² में 5 का भाग गया तभी तो b² बना। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने a² में 5 का भाग दिया तो आंसर आया वो b² आया, मतलब a² में 5 का भाग जा रहा है। अगर किसी के स्क्वायर में भाग जाता है तो उस संख्या में भी उसका भाग जाएगा। तो यहाँ से a में भी 5 का भाग जाएगा, उत्तर b आएगा। तो आपने कहा यहाँ a² 5 से विभाजित है तो a में भी 5 का भाग जाएगा। अतः क्या लिख देंगे अपन, अतः a भी 5 से विभाजित है। a भी क्या है, 5 से विभाजित है। a भी 5 से विभाजित है। एक तो रहा होगा सबको, ठीक है। मतलब यहाँ से अपने क्या कह दिया, a भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब समीकरण नंबर क्या दिया इसको, समीकरण नंबर दिया इसको 2। ये बात क्या से लिखे मैंने, 2 से। मैं एक बार वहाँ यहाँ थोड़ा नहीं लिख करके स्पष्ट नहीं दिखता होगा, फिर विद्यार्थी कहेंगे दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस चीज को और अपन इस चीज को लिख देते हैं थोड़ा सा अलग। 1 मिनट वापस समझा देते हैं, कोई बात नहीं। अपने क्या पढ़ा है वो बातें पहले सीख लीजिए, जो अभी तक पढ़ा है उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वापस रिपीट करते हैं। अपने पढ़ा, माना कि √5 परिमेय संख्या है और फिर अपन ने क्या लिखा, अपन ने ये लिखा कि जो √5 परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या की परिभाषा से लिखा कि √5 a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b पूर्णांक संख्या है, इसका गुणनखंड 1 होना चाहिए। फिर अपने वर्ग किया, वर्ग करके लिखा a² बराबर 5b²। और यहाँ से अपने ये बात लिखी कि यहाँ से अपने लिख दिया कि ये जो a² है 5 से विभाजित है और a² 5 से विभाजित है, अतः अपन क्या लिखेंगे, अतः a भी 5 से विभाजित होगा, a भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। देखो क्या, a² में 5 का भाग जाता है तो यहाँ a में भी 5 का भाग जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपन देखो a में किसी भी संख्या में 5 का भाग देते हैं, मान लिया ये a में 5 का मैंने भाग दिया और ये भाग कितनी बार चला गया, k बार चला गया। अब यहाँ k क्या है, तो यहाँ k कोई पूर्णांक संख्या है, तो मैं इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, a बराबर 5 के पक्षांतर करके लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि अपन यहाँ लिखेंगे कि a में 5 का भाग गया और कितनी बार गया, k बार गया, अतः अब यहाँ लिख सकते हैं a बराबर 5k, a बराबर 5k। और ये मान कहाँ रखते हैं, ये मान रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। तो a में 5k मैंने लिखा, कैसे लिखा आपको पता चल गया।
ए में 5 का भाग जा रहा है तो अपन लिखेंगे ए बटा 5, और ए में 5 का भाग कितनी बार गया, के बार गया, और के यहाँ पर क्या है, के यहाँ पर कोई और पूर्णांक संख्या है, ये ध्यान रखना है। तो इसकी जगह हमने पक्षांतर कर दिया तो हमारे पास में ए का मान कितना आ गया, 5 के आ गया, तो मैंने लिखा ए बराबर 5 के, ये समीकरण 1 में रखते हैं। तो ये बातें आपको पता चलनी चाहिए कि 5 के कहाँ से आए, तो मैंने समझाया था आपको। अब देखिए अपन बात करते हैं, ये 5 ए बराबर 5 के समीकरण 1, समीकरण 1 कहाँ रहा, ए बराबर 5 के को अपन रखते हैं, सॉरी समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 1 अपने इसको माना है, और ये अपना है समीकरण नंबर 2। यहाँ तो अपन थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, एक बार यहाँ समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, ए बराबर 5 के कहाँ रखते हैं, ए बराबर 5 के रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। ये एक मैंने इसको मान लिया, दो मैंने माना ए स्क्वायर बराबर 5b², समीकरण नंबर 2 माना, इस समीकरण नंबर 2 के अंदर अपन मान रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 5 के का स्क्वायर बराबर 5b², 5 के का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर 5b², 25 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5b²। अब कहेंगे सर जी 25 कहां से आए, तो देखो इस 5 के का होल स्क्वायर है, ये 5 के का क्या है, होल स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है होल स्क्वायर, लिखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, के का स्क्वायर क्या आ गया के स्क्वायर, और बराबर में 5b² लिखा तो 5b² लिख दिया। अब देखो इस 5 से 25 कट गए 5 बार, तो यहां से अपने पास क्या बना, यहां से अपने पास बन गया b² बराबर 5 के, b² बराबर 5 के, इसको दे दिया मैं समीकरण नंबर 3, क्या दे दिया समीकरण नंबर 3। अब मैंने अभी लिखा था b 5 के स्क्वायर, अब देखो यहाँ 2 में अपने लिखा था a बराबर 5b², तब अपने कहा था कि a 5 से विभाजित है। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या आ गया b² बराबर 5 के स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ इस देखो समीकरण नंबर 3 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण नंबर 3 से कह सकते हैं कि यहाँ तो b है, b² 5 से विभाजित है, यहाँ b² किससे विभाजित है, तो आप कहेंगे कि यहाँ b² 5 से विभाजित है, b² 5 से विभाजित है, और जब b² में 5 का भाग जाता है तो अपन क्या कहेंगे b भी 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा। आगे बात समझने, b² में 5 का भाग जा रहा है तो b में भी 5 का भाग जाएगा। अब देखो, अब अपने क्या कहा था कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, अपने ये माना था उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, आपने कहा था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या, 1 का मतलब है ए और बी में 1 का भाग जाए, किसी का भाग नहीं जाए, लेकिन अपने पास में यहाँ से समीकरण 1 समीकरण 2 और 3 से अपने पास सामने आ गई बात, समीकरण 2 और 3 से अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि ए व बी का गुणनखंड, ए व बी का गुणनखंड 5 है, क्योंकि ए में 5 का भाग जाए तो गुणनखंड हो गया, बी में 5 का भाग जाए तो बी भी इसका गुणन 5 बी का भी गुणनखंड हो गया, मतलब दोनों का कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, एक नहीं है 5 भी है, मतलब ये क्या हो गया, ये अतः ये जो हमारा कथन था उस कथन का क्या कर रहा है, कथन का विरोधाभासी, यानी कि हमने जो माना था उसका क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है, तो कथन का क्या है विरोधाभासी, और विरोधाभासी यानी कि हमने क्या माना था उसका विरोध कर रहा है, हमने माना था कथन का विरोधाभासी है, यानी कि हमारी जो कल्पना थी उसका क्या है, हमने कल्पना की थी कि रूट 5 परिमेय संख्या है, और उसकी ये जो समीकरण 2 और 3 क्या करें विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मतलब कि अगर कि अपने कहा कि ये कोई राम है और सामने रखे कि राम नहीं है तो विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार से अपने माना कि यहाँ 5 परिमेय संख्या है, लेकिन कथन समीकरण नंबर 2 और 3 कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ए और बी का जो गुणनखंड है वो 1 नहीं 5 भी है, तो तब ए गुणनखंड नहीं एक नहीं है तो परिमेय संख्या होगी नहीं, तो परिमेय संख्या ये कहती है कि जिसका गुणनखंड है कॉमन फैक्टर वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर 5 आ गए तो वो कथन गलत हो गया, गलत हो गया तो क्या कहेंगे, अतः जो √5 है वो क्या है एक, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय
संख्या है। इति सिद्धम, हैंस प्रूफ। ये हमें सिद्ध करना था। तो एक बार मैं वापस आपके सामने थोड़ा सा इसका रिवीजन करा दूं, क्विक रिवीजन के रूप में वापस देख लीजिए। मैं थोड़ा कलर पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए, अपने को कह रखा था सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो संख्या दी है उसको क्या मानेंगे, प्रमेय संख्या मान लेंगे। फिर प्रमेय संख्या की परिभाषा होती है कि उसको a बटा b के रूप में या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। परिभाषा से लिखेंगे वही संख्या, देखो रूट 5 का रूट 5 लिखा मैंने और परिभाषा के अनुसार a बटा b लगा के इक्वेशन नंबर 1 दे दी, समीकरण 1 दे दिया। फिर प्रमेय संख्या में क्या क्या है कि b का मान बटे का मान 0 नहीं होना चाहिए, दोनों संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए और a और b का कॉमन फैक्टर वो 1 होना चाहिए। प्रमेय संख्या तभी होगी, नहीं तो प्रमेय संख्या नहीं होगी। फिर आपको क्या याद करना है कि जो अपने माना है जो भी संख्या दी इक्वेशन 1 बनाई है, उस एक समीकरण 1 का दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे कि वर्ग करेंगे। वर्ग करने के लिए अपने क्या लिखा, रूट 5 ए स्क्वायर बराबर a बटा b का स्क्वायर। फिर अपने रूट की संख्या का वर्ग किया तो वही संख्या आती है, रूट हट जाता है और a स्क्वायर b स्क्वायर आता है। फिर पक्षांतरण करते हैं तो अपने पास में आ गया a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 2 से अपने बात सामने आई, यहाँ a स्क्वायर है वो 5 से विभाजित, यानी कि a स्क्वायर में 5 का भाग जाता है। अगर स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो संख्या में 5 का भाग जाएगा, मतलब a भी 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यहाँ से अपने बात सामने आ गई कि a में 5 का भाग जाता है और a में 5 का भाग दिया, मान लो k बार भाग गया तो उसको हम लिख सकते हैं a बराबर 5k और ये समीकरण नंबर 2 में रखा। तो यहाँ से अपने पास में समीकरण 3 बन गया कि b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर, क्योंकि 5k रखा a का मान, फिर 25 आया, 5 से 25 कट गया 5 बार, तो b स्क्वायर बराबर आ गया 5k स्क्वायर। तो समीकरण 2 की बनी थी कंडीशन वही समीकरण 3 में बन गई कि b स्क्वायर है वो भी 5 से विभाजित है, तो b में 5 का भाग जाएगा, मतलब a में भी 5 का भाग जा रहा है और b में भी 5 का भाग जा रहा है, अथवा मतलब a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना हो गया, 5 हो गया। और हमने क्या कहा था, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 हो गया है। मतलब हमारे जो कथन हमने माना था, जो हमने अपने कल्पना की थी, उस कल्पना का ये क्या कर रहा है, विरोधाभासी है। और कथन विरोधाभासी है मतलब ये प्रमेय संख्या नहीं है, और प्रमेय संख्या नहीं है तो रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। इति सिद्धम ये था। अब देखो आपको साथियों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता था, रूट 5 की जगह रूट 7 आ जाए, रूट 3 आ जाए, अंडर रूट 11 आ जाए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। रूट 2 आ जाए तो सारे के सारे कुछ नहीं है, सेम पैटर्न है, सेम तरीका है। रूट 5 की जगह संख्या अरेंज कर दो, यहाँ भी और संख्या लिख दो, वर्ग करेंगे तो 5 की जगह संख्या खुद आ जाएगी, 7 7 आ जाएगा। फिर यहाँ 7 से विभाजित होगी, फिर यहाँ भी वो 7 आ जाएगा, जहां जहां 5 है वो 7 बन जाएगा, 7 का करेंगे तो 11 करेंगे 11 बन जाएंगे, और 3 का करेंगे 3 बन जाएगा। बाकी सेम टू सेम पूरी की पूरी ये प्रोसेस रहती है। सिर्फ 5 की जगह पर संख्या बदल करके वो नंबर बन जाता है जो दिया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को वापस बैक करें, चलाएं और आराम से समझें कि आपको चीजें क्लियर हुई है या नहीं हुई है। एक बार आप अब बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने वीडियो पूरा देखा है, तो आपको समझ में आया तो थंबनेल यानी कि आप मुझे एक यस लिखें, और आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करके बताएं, ताकि हमें जितने अधिक लाइक मिलते हैं तो हमें लगता है कि विद्यार्थियों को यहाँ से पढ़ने में आनंद आ रहा है। और आपके अपने साथी दोस्तों तक ये क्लास को शेयर करें, कि आगे भेजें, उनको भी बताएं कि देखो ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ना चाहिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को, इनकी बेल आइकन जो बना हुआ है, घंटी का निशान बना हुआ है, उसको ओके करके ऑल नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दें, ताकि जैसी क्लास यहाँ से अपन तैयार करते हैं, अपलोड करते हैं, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इस क्लास के बारे में और भी इंक्वायरी लेना चाहते हैं, या ऐसी इस क्लास के अंदर पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं, पीडीएफ तो मिल जाती है लेकिन आप नोट्स बनाएंगे तो बेस्ट फायदा रहेगा। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो मैंने इसी वीडियो में दे रखा है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, वहां से आप लिंक ज्वाइन करके हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिल सके, और भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो मिल जाती है। तो अभी हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।